एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोस मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह। और डियर लर्नर्स, जैसा कि आप थंबनेल में आपने देख लिया होगा, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं, आप टाइटल में भी वैसे देख सकते हैं, कन्फ्यूजिंग ट्रांसलेशंस फ्रॉम टेंस। जी हाँ, तो इसमें हम ऐसे ट्रांसलेशन की टेंस से रिलेटेड ऐसे 50 सेंटेंस को लेकर आया हूँ जो अक्सर होते तो वो टेंस के ही हैं, बट ज़्यादातर लोगों को उसमें कन्फ्यूज़न होती है। एक दूसरी बात ये कि इसमें हमारे खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाएंगे, या जो पहले के एल्डर्स हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो इस प्रकार के सेंटेंसेज जो है, इसमें ऐसे बहुत सारे, ऑल तो नहीं लेकिन बहुत सारे ऐसे जो अक्सर वो पूछ देते, क्योंकि जानते हैं आजकल के वो जो लर्नर्स इसको ठीक से नहीं जानते, जो कि पहले के लोग ऐसे 2-4 सेंटेंसेस, 10 सेंटेंस, 20 सेंटेंसेस वो याद रखते थे, जिसको पूछ लेने से जो है सो कन्फ्यूज़न हो जाती है। लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं कन्फ्यूज़न होगी और ये आपके लाइफ में बहुत काम आने वाला है। तो इस वीडियो को मैं चाहूँगा कि अभी से आप लाइक कर दें, वरना बाद में आप खो जाएंगे इस वीडियो में। चलिए तो शुरू करते हैं। जैसा कि आप पहला देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो यहाँ पर तो ये नॉर्मल ता है, ते हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आई, और उसके बाद ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, आई। उसके बाद वर्ब आपको लगाना है, तो हो जाएगा गेट अप। ठीक है, आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, 5 o'clock इन द मॉर्निंग। देखिए इसमें थोड़ा सा स्क्रीन पे लिखने में उतना बढ़िया से नहीं हो रहा है, बट आप सेंटेंस को सुन करके आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना। आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, अगले ट्रांसलेशन की ओर बढ़ेंगे और अगला है आपका सेकंड नंबर कि उसके बाद मैं मुंह धोता हूँ। देखिए ये जनरल सेंटेंस है जो हम लोग लाइफ में बोलते हैं, तो इसके लिए हो जाएगा आफ्टर दैट, है ना। उसके बाद के लिए हम लिखेंगे आफ्टर दैट, और ये आफ्टर दैट के बाद मैं मुंह धोता हूँ, है ना। मुंह धोना, देखिए बहुत सारे लोग इसमें मुंह धोना मीन्स, जैसे हमारे स्टूडेंट लोग पूछते रहते हैं कि क्या ये मुंह धोना मतलब वॉश द फेस। नहीं भाई, सुबह उठ करके जो मुंह धोना होता है वो ब्रश करना एक्चुअली होता है ना। तो हिंदी में ये तो नहीं कहेंगे कि मैं दांत धोता हूँ, तो मुंह धोना ही हुआ आई ब्रश माई टीथ। ठीक है, आई ब्रश माई टीथ। एक ज़रूरी बात मैं इस बीच आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है ये पहचान, जैसे यहाँ पर ता है या कुछ और भी है ना। अगला जैसे कि आप देखेंगे, वह मेरे पास आ चुका है ना। तो इस प्रकार के ये आखिर कैसे समझेंगे कि ये कौन सा टेंस है, तो मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर पहले से ऑलरेडी टेंस से रिलेटेड 5 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। मतलब ये कंप्लीट सीरीज़ है, उसके बाद आपको कहीं कभी भी और टेंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ये छठा वीडियो है। तो उन 5 वीडियो के लिंक ऊपर आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से क्लिक करके आपको शुरू से 5 वीडियोज़ देखना चाहिए। एक वीडियो और टेंस से रिलेटेड आएगा, जो कि अगला होगा उसके सेट प्रैक्टिस का, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी ज़रूर देख लें। चलिए, तो अगला है, वह मेरे पास आ चुका है। तो चुका है, चुकी है, यह जो है तो वो उस सारे मैं बता चुका हूँ किसकी क्या पहचान है ना। और इतने इजी तरीके से बताया कि वो आपको इजीली याद रहे। तो चुका है ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, तो इसका हो जाएगा ही हैज़ कम, ही हैज़ कम टू मी। ठीक है, उसके बाद है, अब तुमने कहा मैंने सुना, है ना। कहा और सुना, आ ए ई, यह सिंपल पास्ट की पहचान होती है। तो तुमने कहा, है ना, तो हो जाएगा यू शेड, है ना। कुछ लोग पूछते हैं कि सर टोल्ड नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि टोल्ड जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, यानी कि आई टोल्ड टू हिम। ठीक है, तो यहाँ हो गया यू सेड, आई हर्ड, HEARD को हर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो है वो चल रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि मैं दौड़ रहा था, रही थी, आप सबको पता होगा। ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हो जाएगा आई वॉज रनिंग। जनरली जो है वो GT गुरुजी पर जो मेरे ट्रांसलेशन हैं, तो वो उसमें मैं टाइप ही कर देता हूँ, बट इसको आज समझाने के उद्देश्य से मैं इसको लिख रहा हूँ, अन्यथा मैं सारे ट्रांसलेशन टाइपिंग करके ही डालता हूँ। तो आई वॉज रनिंग, बस सिंपल सा है इसका।
देखिए मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग, लेकिन अगला देखिए मैं 10 मिनट से दौड़ रहा था, जहाँ उसमें 10 मिनट से, थोड़ी देर से, या कुछ भी ऐसा करके से लग गया तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा और इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई हैड बीन रनिंग, है ना, आई हैड बीन रनिंग, ठीक है, आई हैड बीन रनिंग। अब जितना भी है, जैसे 10 मिनट से है तो हो जाएगा फॉर 10 मिनट्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको नोट करते चले, नहीं हो तो पॉज करके नोट करते चले। फिर है अगला, वह दौड़ रहा होगा, क्या होगा, यह सिंपल सा है, ये आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस है, इसलिए हो जाएगा ही विल बी रनिंग, ही विल बी रनिंग। अभी जो मैंने कहा वैसे ट्रांसलेशंस आ रहे हैं आगे, है ना, वो आप देखेंगे। चलिए फिर अगला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये कन्फ्यूज़न वाला है। देखिए सारे वैसे नहीं दे रहा हूँ मैं, बट देखिए ये मैंने खा लिया, ये अक्सर लोग पूछते हैं इसमें क्या है, तो आपने पढ़ा चुका है, चूँकि देखेंगे ये लिया कहाँ, तो वो जो मैंने बताया हुआ उस वीडियो में, या है, ये है, ई है, चुका है, चुकी है, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, या है, ये है, ई है भी प्रेजेंट परफेक्ट होता है, यानी इसका भी वही होगा जो मैं खा चुका हूँ, वही इसका भी होगा मैंने खा लिया का, क्या हो जाएगा, आई हैव ईटन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो निचला है वह अगले महीने एक कार खरीद रही है, तो इसका हो जाएगा खरीद रही है, ये ध्यान में रखेंगे, खरीद रही है, तो इसलिए यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, भले ही अगले महीने ट्रांसलेशन बना रहे हैं, टेंस में हम इसका ही और तरीके से भी बना सकते हैं, बस ट्रांसलेशन में इसका सिर्फ एक होगा, ही इज़ बाइंग, सॉरी मैंने गलती बोल दिया, खरीद रही है इसलिए सी कर दीजिए इसको, सी इज़ बाइंग अ कार नेक्स्ट मंथ, है ना, अगले महीने तो नेक्स्ट मंथ, अगले वीक हो, अगले सप्ताह हो तो वो अपना कर लेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ, खरीद रही है ना, तो शी इज़ बाइंग। आगे बढ़ेंगे और अगला है कि ये जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यही बड़े बुजुर्ग अक्सर पूछते हैं, क्या, गया गया सो गया ही रह गया। देखिए ऐसे में कन्फ्यूज़न होता है, बट कोई कन्फ्यूज़न की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर बहुत ही आसान है ये। देखिए इसको दूसरे वे में समझिए आप, यदि यहाँ पर ये लिखा हो कि ये जो गया है एक्चुअली ये किसी व्यक्ति का नाम है, मान लीजिए जैसे राम, फिर दूसरा गया है कहाँ, तो ये शहर का नाम है, ये बिहार का ही शहर है, इसमें इंडिया भर से लोग आते हैं क्योंकि इसमें अपने जो मृत आत्मा है, जो पितर है, उनको तृप्ति के लिए यहाँ लोग जाते हैं, तो ये शहर का नाम है। तो जैसे मान लीजिए कि राम पटना, और तीसरा गया जो है वो सचमुच में गया के लिए है, जैसे राम पटना गया, तो आप इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे, आप राम, तो उसी प्रकार से ये नाम हो गया गया, मेरे भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में एक गया जी हैं, है ना, तो वो सचमुच में ये नाम है, कोई ऐसा नहीं है। तो पहला हो गया ये राम की जगह, चलिए गया नाम का आदमी है और वो कहाँ गया, तो पहले उसके बाद V2 लगाएंगे तो वेंट टू हो जाएगा, जैसे राम वेंट टू पटना, वैसे ही गया वेंट टू कहाँ गया, तो गया गया हो गया, तो गया वेंट टू गया। अच्छा सो गया ही रह गया, बस यही कन्फ्यूजन, सो गया ही रहेगा क्या मतलब है, वो कभी नहीं लौटा, गया ही रह गया, तो इसके लिए आप लगा देंगे एंड नेवर रिटर्न्ड, बस सो सिंपल, एंड नेवर रिटर्न्ड, ठीक है, RETURNED रिटर्न्ड, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सुन करके भी थोड़ा कोई स्पेलिंग यदि आपको नहीं पता चल रहा तो आप सुन करके कर सकते हैं। फिर से मैं बोल देता हूँ, गया वेंट टू गया एंड नेवर रिटर्न। हर एक चीज़ का आपको ट्रांसलेशन एग्जैक्ट नहीं होता। जैसे एक बता दूँ, डायमंड कट्स डायमंड, क्या होता है इसका, तो इसका होता है हिंदी होता है इसका लोहा लोहे को काटता। देखिए कहाँ वहाँ डायमंड है, मीन्स हीरा, तो ऐसा है ना, तो हर एक चीज़ का एग्जैक्ट नहीं, इसलिए इसका यही होगा, गया वेंट टू गया एंड नेवर रिटर्न। आगे बढ़ रहे हैं, मैं और तुम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपका यदि आप बना रहे हैं आई एंड यू तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इंग्लिश में एक रूल है जिसको कहते हैं, मैं कहता हूँ फार्मूला नंबर 231, यानी कहने का मतलब जब भी कोई तीनों पर्सन एक साथ आ जाए तो सबसे पहले सेकंड पर्सन होगा, फिर थर्ड पर्सन होगा, फिर फर्स्ट होगा। मान लीजिए कोई एक नहीं रहे, जैसे कि थर्ड पर्सन नहीं रहे तो पहले सेकंड फिर फर्स्ट रख देंगे। इसी प्रकार से यदि इसमें मान लीजिए कि मैं कहूँ कि नहीं भाई इसमें जो है आपका फर्स्ट पर्सन नहीं रहे, मान लीजिए इसको हटा देते हैं तो पहले सेकंड फिर थर्ड रखेंगे। इसी प्रकार कहने का मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई एक नहीं रहे, मतलब यही नियम लागू। मान लो सेकंड पर्सन नहीं रहे तो क्या होगा, थर्ड और फर्स्ट रहेगा। तो मैं और तुम, यहाँ फर्स्ट और सेकंड है तो आप देख रहे हैं सेकंड यहाँ पहले रखेंगे, फिर
फर्स्ट रखेंगे, यानी इसका हो जाएगा यू, है ना, इसका हो जाएगा यू और उसके बाद एंड आई, और पढ़ रहे का तो मालूम है। अच्छा, यहाँ पर आई के साथ एम नहीं, क्योंकि दो है इसलिए आई के साथ आर लग गया, मतलब यू एंड आई है इसलिए आर लग गया। यू एंड आई आर रीडिंग, यू एंड आई आर रीडिंग। ये हमेशा ये नियम लागू होगा। हिंदी में भले ही आप मैं पहले लिख दिए कोई बात नहीं, तुम बाद में, लेकिन इंग्लिश में हमेशा ये पहले सेकेंड, यदि थर्ड होता तो थर्ड और फिर फर्स्ट। ठीक है, अगला है आपका, जैसा कि देख सकते हैं, कोचिंग शुरू होने के पहले वर्षा रुक चुकी थी। ऐसा वाला ट्रांसलेशन आपने पढ़ा होगा, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, बाद वाला सिंपल पास्ट। पहले क्या हुआ, पहले कोचिंग शुरू हुआ कि पहले वर्षा रुकी, तो पहले वर्षा रुकी, तो इसलिए हो जाएगा इट। अब यहाँ पर जो है वो ध्यान देंगे कि दिन मौसम समय बताने में इट का प्रयोग होता है ना, तो इसका हो जाएगा इट हैड, यहाँ पर इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, है ना, इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग, रेनिंग RAINING रेनिंग, है ना, बिफोर दी कोचिंग। अब बाद वाला सिंपल पास्ट, बिफोर दी कोचिंग स्टार्टेड। ठीक है, स्टार्टेड। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो इन फ्यूचर स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएंगे, तब उनमें ये लिखने में आसानी होगी। अभी मैं स्क्रीन पर लिखता हूँ, लेकिन आप लोग का सपोर्ट रहा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ, इट हैड स्टॉप्ड रेनिंग बिफोर द कोचिंग स्टार्टेड। ठीक है, अगला है आपने कि वह खा लिया होगा। फिर मैं कह रहा हूँ चुका होगा, चुकी होगी वाला तो होता है, ये या होगा ये होगी, ये तो मैंने बता चुका हूँ, यानी ये फ्यूचर परफेक्ट है, यानी हो जाएगा ही विल हैव ईटेन। ठीक है, मैं स्नान करता हूँ फिर पूजा करता हूँ, आई, है ना, टेक बाथ, आई टेक बाथ, या टेक बाथ भी चल जाता है वैसे, या नहाने का दो होता है, या तो टेक के बात होता है, नहीं तो BATHE बेद होता है ना, दो हो जाता है। तो हाँ हो जाएगा आई टेक के बाथ देन, है ना, वर्शिप, वर्शिप, वर्शिप पूजा करना। हालांकि एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, दो प्रकार से होगा पूजा, यदि विधि विधान से करे, स्नान ध्यान करके बैठ करके करे तो वर्शिप है, अन्यथा यदि हम मंदिर के सामने या कहीं पर भी अपना 2 मिनट के लिए ध्यान धरते हैं, प्रणाम करते हैं, तो वो ऑफर प्रेयर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए फिर आपको जो है वो ऑफर प्रेयर्स, है ना, क्योंकि उसमें हम तो विधि विधान नहीं करते, तो ऑफर प्रेयर्स। तो अंग्रेजी में भले ये 2 शब्द हैं, बट इसके डीप मीनिंग है। अगला है, अब ये आ जाइए, फिर हमारे जो ये मेन जिस उद्देश्य से बनाया ये, तो बीच बीच में ही दे रहा हूँ मैं इसको, एक्चुअली इस वे में दे रहा हूँ कि मैं कोचिंग में इसी प्रकार से हर दिन 5-10 करके देता हूँ, तो जैसे जैसे मैंने दिया था उसी को यहाँ दे करके ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ। क्या है आपको, घोड़ा सड़क पर अरक कर भड़क गया। सीधी सी बात है, गया लास्ट में AE है, यानी सिंपल पास्ट है, बस इसके लिए एक ही वर्ड याद रखना है ना। जो आगे चलते हैं, पहले सब्जेक्ट लिख लेते हैं, है ना। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट में पहले हो जाएगा आपको द हॉर्स, है ना, द हॉर्स, द हॉर्स, यहाँ तो हो गया, और कुछ नहीं, जिप हो जाएगा ना, जिप में PPED हो जाएगा V2 में, द हॉर्स जिप्ड ऑन द रोड। ठीक है, कहने का मतलब है द हॉर्स जिप्ड ऑन द रोड। देखिए ये हुआ क्या, सड़क पर, तो रोड तो हो गया, घोड़ा हो गया, अरक कर भड़कना का, यानी आप समझ गए जिप। ये जिप मीन्स पेंट की चेन वगैरह भी होती है, बट यहाँ जिप मतलब अरकना, मतलब एकदम से रुक करके फिर से भड़क गया, फिर से दौड़ गया, तो ये हुआ। बहुत रट लेंगे इसको, द हॉर्स जिप्ड ऑन द रोड, सो घोड़ा सड़क पर अरक कर भड़क गया। फिर है अगला, एक दिन मैं कोचिंग जा रहा था। एक दिन का आप सबको पता होगा, 1 डे, है ना, हालांकि 1 डे लास्ट में भी लगा सकते हैं। मैं कोचिंग जा रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस, आई वॉज गोइंग टू कोचिंग। ठीक है, कोचिंग स्पेलिंग यदि नहीं क्लियर हुआ तो COACHING, कोचिंग। ठीक है, अगला बढ़ेंगे हम लोग, रास्ते में मुझे मोहन मिला, है ना। तो आप रास्ते में का ऑन द वे, तो ये शुरू में या लास्ट में भी चलिए, यहाँ मैं लास्ट में लिख देता हूँ, है ना, मुझे मोहन मिला, तो आई मेट मोहन, शुरू में भी मैंने कहा आप रख सकते हैं, आई मेट मोहन ऑन द वे। ठीक है, वैसे आप चाहे तो ऑन द वे आई मेट मोहन, यह भी लिख सकते हैं। चलिए अगला है, उसने मुझे पहले ही पहचान लिया था, है ना, ही हैड ऑलरेडी। ऑलरेडी वाले में जो है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट लगता है, तो इसलिए ही हैड ऑलरेडी
अब पहचान लिया था का ध्यान रखेंगे, या तो रिकॉग्नाइज्ड आप कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज्ड जो जनरली लोग कहते हैं, हालांकि इसका बेटर होगा है ना कि स्पॉटेड हम कर ले, स्पॉटेड, या फिर आप इसकी जगह जो है आइडेंटिफाइड भी कर सकते हैं, आइडेंटिफाइड। और फाइनली सबसे बेटर आप कर सकते हैं ऑलरेडी न्यू, है ना, सॉरी नोन मी, है ना, नोन भी3 है ना, नोन मी, ठीक है। तो ही हैड ऑलरेडी नोन मी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। देखिए नो पहचानना का मतलब क्या, जानना, किसी व्यक्ति को पहचानना मतलब जानना, वो यह हो सकता है। बाकी आप रिकॉग्नाइज लगा लीजिए, स्पॉटेड लगा दीजिए, आइडेंटिफाइड लगा दीजिए, सब ठीक है, ठीक है। मैं प्रतिदिन 2 घंटे पढ़ता हूँ, ये ध्यान में रखेंगे। 2 घंटे जब रहेगा, 2 घंटे से रहेगा तब तो सिंस फॉर करके वो फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन ताहे ते है वह है दोनों एक साथ आ गया तो सिंपल प्रेजेंट का ही रूल लगेगा। आई रीड, हालांकि पढ़ने का रीड की जगह बेटर होगा, आपको स्टडी लगाएं तो कि रीड माने केवल पढ़ना, लेकिन यदि स्टडी कहे तो उसमें पढ़ना, लिखना, बोलना सब आ जाएगा। तो आई रीड या स्टडी फॉर 2 आवर्स, है ना, 2 घंटे, HOURS को आवर्स पढ़ते हैं, आवर नहीं पढ़ते, 2 आवर्स, और उसके बाद डेली, ठीक है। आई रीड या स्टडी फॉर 2 आवर्स डेली। अब ये फिर थोड़ा सा आगे आपको बहुत ही क्या कहे इसको, जो अक्सर पूछे जाने वाले हैं गांव के बड़े बुजुर्गों के द्वारा, छब्बू के छप्पर पर 6 सुंदर 6 दिन से छुछुआ रहे थे। देखिए रहे थे तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन क्या है कि 6 दिन से हो गया इसलिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो सब्जेक्ट पहचानेंगे कि क्या है। तो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ कि सब्जेक्ट क्या है, तो वो बोल देते हैं छब्बू। तब फिर मैं पूछता हूँ कि भाई साहब सब्जेक्ट जो होगा वो तो वर्ब इस जो वाक्य में है छुछुआना, वो काम कौन करेगा, छब्बू करेगा क्या? नहीं, वो तो करेगा छुछुंदर। तो कहने का मतलब है कि फिर कहाँ से छब्बू सब्जेक्ट हुआ, यानी सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन है, इस काम को करने वाला कौन है, छुछुंदर। अच्छा, तो अब इसलिए छुछुंदर होगा, और छुछुंदर कितने, 6। छुछुंदर की इंग्लिश होती है MOLE, मोल, ध्यान रखेंगे। मोल 3 होते हैं। एक मोल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक मोल जो आप केमिस्ट्री में के जो स्टूडेंट होंगे केमिस्ट्री में पढ़ना है। दूसरा मोल बहुत ज़रूरी है, फॉर्म भरते समय आप लोगों को ये ज़रूरत पड़ती है। मोल मीन्स तिल या मस्सा, ये जो चेहरे पर तिल होता है वो तिल नहीं जिसका तेल होता है, या जो काला काला जिसका हम लोग तिलकुट वगैरह खाते हैं, वो सेसमी होता है, ठीक है। और तीसरा जो है ये छुछुंदर भी मोल का मतलब ही होता है। तो क्या हो गया, 6 मोल्स, है ना, 6 छुछुंदर हैं तो 6 मोल्स हो गए, ठीक है। और जब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो उसमें लग जाएगा हैड और बीन, ठीक है। तो 6 मोल्स हैड बीन, ठीक है। और फिर उसके बाद V4 यानी ING वाला, तो छुछुआना का होता है चूहे या छुछुंदर की आवाज़ में हो जाएगा स्क्वेक, उसी में लगा देंगे ING। तो 6 मोल्स हैड बीन स्क्वेकिंग, ठीक है। अब फॉर 6 डेज यहाँ लगा दीजिए या लास्ट में, तो कहाँ, तो छब्बू के तो लिख देते हैं, पहले वही लिख देते हैं, वैसे बाद में भी लिख सकते हैं। फॉर 6 डेज, फॉर 6 डेज। अच्छा, कहाँ छुछुआ रहे थे, तो ऑन छब्बू के छप्पर पर। तो ऑन द, छप्पर का इंग्लिश होता है ऑन द थैच्ड, है ना, थैच्ड, ध्यान रखेंगे। थैच्ड का स्पेलिंग नोट कर ले, यदि आपको नहीं दिख रहा होगा, THATCHED, थैच्ड, ROOF, रूफ ऑफ छब्बू, ठीक है। छब्बू का स्पेलिंग CHHABBU, ठीक है। तो 6 मोल्स हैड बीन स्क्वेकिंग, फिर से पढ़ दूँ, 6 मोल्स हैड बीन स्क्वेकिंग फॉर 6 डेज ऑन द थैच्ड रूफ ऑफ छब्बू, ठीक है। तो ये सब आसान थे, कुछ भी ऐसा नहीं है। चलिए सिर्फ पहचान याद, उसने कुछ किया है, आ है, ए है, ई है ना, ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट होता है, यानी ही या सी भी हो सकता है, हैज़, है ना, सॉरी हैड लिख दिए, मतलब हैज़, ही हैज़ डन समथिंग, बस हो गया, उसने कुछ किया, ही हैज़ डन समथिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, है कि मेरे पहुंचने के पहले मेरा भाई सो चुका था। ये भी जो है ऐसा पहले हो चुका है कि 2 काम रहे एक के बाद एक, तो बाद पहले वाला काम पास्ट परफेक्ट, बाद वाला सिंपल पास्ट। पहले क्या हुआ, पहले मैं पहुंचा कि मेरा भाई सोया, तो पहले मेरा भाई सोया। कैसे पता चला, सेंटेंस से, मेरे पहुंचने के पहले मेरा भाई सो चुका था, यानी पहले वो सो चुका था। तो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर हैड स्लेप्ट, है ना, माई ब्रदर हैड स्लेप्ट, और फिर बिफोर लगा करके सिंपल पास्ट, बिफोर आई
पहुंचना, मेरा पहुंचना, यानी आई रीच्ड या अराइव्ड भी आप लिख सकते हैं। तो माई ब्रदर हैड स्लेप्ट बिफोर आई रीच्ड। ठीक है, अगला है काश मैं एक पंछी होता। ये काश वाले सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं और इसका कुछ नहीं है, जो काल्पनिक है उसके लिए होता है इफ़ लगा दीजिए या आई विश लगा दीजिए, है ना। इफ़ भी लगा सकते हैं, आई विश भी लगा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं एक पंछी होता तो आई और बहुत ध्यान से वर लगेगा, है ना। आई के साथ यहाँ पर वैसे जनरली वाज लगता है, लेकिन कल्पना वाले में आई हो, ही हो, शी हो, वी हो, दे हो, सबके साथ वर लगेगा। तो इफ़ आई वर ए बर्ड या आई विश आई वर ए बर्ड, ठीक है। और एक्सक्लामेशन मार्क लगा देंगे, ये काल्पनिक सेंटेंस है। फिर ये अगला भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस से रिलेटेड में, मैं आपको 10 वर्षों से जानता हूँ, है ना। मैं आपको 10 वर्षों से जानता हूँ, ये ध्यान रखिएगा। से लगा हुआ है तो बहुत सारे लोग इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगा देते हैं, लेकिन दो वर्ब जो अभी मेरे एकदम मुंह पे है मैं बता दूं, एक तो नो, जानना का KNOW नो, और SEE सी मीन्स देखना भी और मिलना भी, ये दोनों का ना ING फॉर्म नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों कंटिन्यू नहीं हो सकता। मान लीजिए कि आप मुझे जानते हैं, 2 साल से जानते हैं, तो एक दिन जान गए, 2 साल पहले तो जान गए, रोज़ रोज़ हम एक दूसरे को नहीं जानते। हाँ, ये अलग बात है कि हम एक दूसरे के गुण अवगुण को रोज़ रोज़ जो है सो जान सकते हैं, बट एक दूसरे को जान गए तो वो कंटिन्यू। किसी से मिलना हो या किसी को देखना है, वो कंटिन्यू नहीं। मिले, अभी आए, आप मेरे सामने आए, मैंने आपको देखा है, आपसे मिले, हो गया, उसके बाद तो फिर बातें होंगी, तो ये कंटिन्यू नहीं हो सकता। इसीलिए इसको, जिसका कंटिन्यू नहीं होता लेकिन से लगा हुआ हो, तो उसको परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, मैं आपको 10 वर्षों से जानता हूँ, तो आई हैव KNOWN, आई हैव नोन यू, है ना, फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। आई हैव नोन यू फॉर 10 ईयर्स, यही इसका हो जाएगा। चलिए, अब सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कॉमन जो इस वीडियो में ऐसे स्पेशल है, वो स्पेशल सेंटेंस आज आपका है। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौक पर चांदी के चमचे से चटनी चटाई। सबसे पहले डिसाइड करेंगे कौन सा टेंस है। बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, कंफ्यूज होकर के बच्चे हमारे बना नहीं पाते, बट एकदम आसान है। चटाई यानी कि कहने का मतलब AE, ये सिंपल पास्ट होता है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 होगा सबसे पहले। तो सब्जेक्ट क्या है, तो आप सबको पता है। इसमें मैं हमेशा बोलता हूँ, इसमें भी गड़बड़ा जाते हैं क्या। तो चटाई, किसने चटाई भैया, तो चंदू के चाचा ने। तो क्या हो जाएगा, चंदूज अंकल। ऐसे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं तो अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि नहीं भैया, आप चाचा का इंग्लिश जो है वो चाचा ही बोलो, क्योंकि अंकल मीन्स तो मौसा, फूफा, मामा सब हो जाते हैं ना। एक मामा के लिए मैटरनल अंकल अलग है, अन्यथा सबके लिए है। तो इसलिए खैर चलिए, जो दुनिया चलती है मैं उस पर चल रहा हूँ, लेकिन ये है कि चंदू का चाचा ही होना चाहिए। तो आप जो मर्जी लिखिए, चंदूज चाचा लिख दीजिए या अंकल लिख दीजिए। चलिए, मैं चाचा ही लिखता हूँ, आप अंकल लिख सकते हैं। चंदूज चाचा सब्जेक्ट हो गया। फिर वर्ब क्या होगा, तो आपको V2 चटाई, चटाना। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको। कहने का मतलब है कि हंसना का लाभ, हंसाना का नहीं पता, दौड़ना का रन, दौड़ाना का नहीं पता, चलो पढ़ना का रीड, लेकिन पढ़ाना का पता है टीच। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसका कि कोई आपको एक तो पता है लेकिन उसी को दूसरे में है तो नहीं। जैसे चाटना का लिख होता है लेकिन चटाना का नहीं मालूम। तो ऐसे शब्दों में हम मेक के द्वारा उसको ये बना लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ना कि हंसना का लाभ, तो हंसाना का क्या होगा, तो मेक लाभ। जैसे मैंने उसे हंसाया, आई मेड हिम लाभ, ठीक है। दौड़ना का रन, तो मैंने उसे दौड़ाया, आई मेड हिम रन, ठीक है। तो उसी प्रकार से होता है। चलिए, तो चंदूज चाचा, है ना, मेड लिक यानी चटाया, ठीक है। मेड लिक, लिक LIC के। अच्छा, उसके बाद देखिए एक बात कि जिसको मर्जी जहाँ रख देंगे, कहीं चम्मच की चटनी कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ क्या लिखा हुआ है ये मैंने इसीलिए दे दिया। सब सेंटेंस अरेंजमेंट जो है इसी प्रकार से होता है, हमेशा पहले सब्जेक्ट, फिर यदि बड़ा सब्जेक्ट है तो इसका एक्सप्लेनेशन, फिर वर्ब, वो हमने कर दिया। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का आप सबको पता है, मैंने वीडियो डाल दिया। ऑब्जेक्ट कैसे पता करते हैं, व्हाट या होम से। तो चटाई, क्या चटाई, तो चटनी। चटनी का स्पेलिंग भाई साहब स्पेशली, है ना, चटनी, CHUTNEY कहेंगे सर चटनी का सॉस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा जी। सॉस है, चटनी चटनी है। जैसे मैं अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ कि रोटी की इंग्लिश क्या होती है, तो बच्चे फटाक से बोलते हैं ब्रेड। अरे भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं होते। आप कोई भी ग्रामर का बुक निकालिए और उसमें ब्रेड को देखिए क्या होता है। वो मैं छोटी सी बात बता रहा हूँ, कोई भी निकालिए और उसमें ब्रेड
ब्रेड जो है वो आपको नाउन चैप्टर में चले जाइए, वो आपको मटेरियल नाउन होता है यानी अनकाउंटेबल होता है, यानी नहीं गिन सकते। अब बताओ, आप रोज़ रोटी खाते होगे, रोटी गिन के खा सकते हो कि नहीं खा सकते हो? बिल्कुल खा सकते हो, 2 रोटी 3 रोटी। फिर कैसे हुआ? तो यहाँ तो कॉमन नाउन हो गया, रोटी कॉमन नाउन। वो भैया ऐसे कैसे होगा, एक ही चीज़ इंग्लिश में ये नाउन और इसमें ये नाउन? बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं बता दूँ आपको, ये ध्यान रखना है, रोटी की इंग्लिश रोटी होगी, ROTI, या फिर ए पीस ऑफ ब्रेड हो सकता है कि मैंने आई हैव ईटेन 4 पीसेज ऑफ ब्रेड, मैंने 4 रोटियां खाई, तो ये हो सकता है, बट केवल ब्रेड से बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा सॉस जो होता है वो सॉस हो गया। हम चटनी कैसे है, धनिया की चटनी, पुदीने की चटनी, कुछ भी ऐसा हम पीसते हैं, उसको खाते थोड़ा थोड़ा खाते हैं, चटनी इसलिए नाम पर आएगी, चाट चाट के खाते हैं। अब उसको हम सॉस से कर देंगे, सॉस तो एक दिन लिया कई दिनों तक रहता है। ठीक है, तो चंदूज चाचा मेड लिक चटनी। अच्छा, ऑब्जेक्ट में एक और है, वाट से तो हो गया हूँ, किसको चटाई? तो चंदूज चाची, चंदूज चाची। ठीक है, या चंदूज आप आंट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का काम हो गया। यहाँ पर चूंकि स्क्रीन पे छोटा पड़ रहा है तो मैं अब उतना मिटा दिया, बट आपने ये याद रखा, मैं फिर से बोल देता हूँ, चंदूज अंकल या चंदूज चाचा मेड लिक चटनी टू चंदूज चाची या आंट। अब इतना तक तो हो गया। अब हमारा है कि इसके बाद क्या देना है, तो मैनर ऑफ एक्शन, प्लेस ऑफ एक्शन। तो विथ ए, है ना, मैनर कैसे, तो मैनर के लिए है कि कैसे चटाई, तो विथ ए सिल्वर स्पून, विथ ए सिल्वर स्पून, विथ ए सिल्वर स्पून। हालांकि मैं इसको स्क्रीन पर भी दे दूंगा इसको अपलोड करते समय, ताकि हो सकता है कि यहाँ पर वो बहुत बड़ा सेंटेंस है, स्क्रीन पर नहीं आ रहा है, यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ तो स्क्रीन पे वो प्रिंटेड में दे दूंगा, तो आप वहाँ से कर लेंगे, बट यहाँ समझ लीजिए इसमें विथ ए सिल्वर स्पून। ठीक है, और उसके बाद क्या है, प्लेस ऑफ एक्शन, है ना, एट प्लेस क्या है, चांदनी चौक, चांदनी चौक, चांदनी चौक। ठीक है, टाइम ऑफ एक्शन, तो टाइम क्या है, चांदनी रात है ना, इन ए मूनलिट, मूनलिट नाइट, चांदनी रात का होता है मूनलिट नाइट। ठीक है, चांदनी चौक ऑन ए, सॉरी मैंने इन लिख दिया, ऑन ए मूनलिट नाइट। ठीक है, ऑन ए मूनलिट नाइट। और अब क्या बच गया, तो अब कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, अब चलिए फिर से मैं बोल देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। आप क्या क्या आया, चंदू के चाचा मैंने बता दिया, चंदू की चाची उसमें हो गया, चांदनी रात हो गया, चांदनी चौक हो गया, चांदी के चम्मच हो गई, और चटनी हो गई, ये सारे आ गए। फिर से मैं इस सेंटेंस को बोल दूँ, चंदूज चाचा मेड लिक, चंदूज चाचा मेड लिक चटनी टू चंदूज चाची ऑन विथ ए सिल्वर स्पून एट चांदनी चौक ऑन ए मूनलिट नाइट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे बड़ा यही था, मैंने एक कप चाय पी, मैंने एक कप चाय पी, ये ए सिंपल पास्ट है, आई टुक ए कप ऑफ टी। ठीक है, सिंपल सा है इसका, मैंने एक कप चाय पी, किसी ने मेरी कलम चुरा ली, जरा देखेंगे, किसी ने का हो जाएगा समवन स्टोल, है ना, यह भी सिंपल पास्ट है, स्टोल माई पेन। ठीक है, समवन स्टोल माई पेन। लेकिन जरा अगला गौर कर लीजिए, क्या है ये, कि किसी ने मेरी कलम चुरा ली है लग गया तो समझ लीजिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ये हमारे उस वीडियो में आपने जिसने देख लिया होगा उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ इसका हो जाएगा समवन हैज स्टोलन, ये प्रेजेंट परफेक्ट है ना, समवन हैज स्टोलन माई पेन, है ना, तो यहाँ पर समवन हैज हो गया। ठीक है, अब आज का फिर से एक बम्पर धमाका, और वो है, ससौला के शशि बाबू ने शीशों के सटका से ससरते हुए सांप को सटासट मारकर सड़क पर फेंका। सबसे पहले कौन सा टेंस है भाई साहब, ये तो टेंस है, ये सिंपल पास्ट। तो फेंका किसने फेंका, ससौला के शशि बाबू ने, यानी सब्जेक्ट ससौला के शशि बाबू है। तो क्या हो गया, शशि बाबू, है ना, शशि बाबू ऑफ, है ना, शशि बाबू ऑफ ससौला, ससौला। ठीक है, शशि बाबू ऑफ ससौला, है ना, थ्रू फेंका का, ये सिंपल पास्ट है, तो V2 हो गया, सब्जेक्ट हो गया, V2 हो गया, है ना। फेंका, क्या फेंका, वाट ए
ससरते हुए सांप को, ए क्रॉलिंग स्नेक, है ना, ससरते हुए सांप, ए क्रॉलिंग स्नेक, ठीक है। आफ्टर, कब, तो आफ्टर, है ना, बीटिंग, BEATING, बीटिंग, ठीक है, मतलब बीटिंग मारना, मारकर, है ना, तो बीटिंग रिपीटेडली, सटासट, सटासट मारना का मतलब आप समझ गए। सटासट मारना का मतलब हो गया कि रिपीटेडली उस पर जो है डंडे बरसाए, है ना। तो यहाँ पर स्क्रीन कम है इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है ये करके। तो रिपीटेडली, रिपीट करके, रिपीट, और इसी में EDLY लगा देंगे, है ना। रिपीटेडली किससे, शीशों के सटका से, विथ है ना, शीशो मतलब शीशम होता है और सटका मीन्स छड़ी होता है। रिपीटेडली विथ ए शीशम, है ना, शीशम स्टिक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ इस प्रकार से आपने जो है इसको देख लिया होगा। अब आपका ये कंप्लीट हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह बहुत देर से खा रही है, ऐसा वाला मैं पहले से बता चुका हूँ। वह खा रही है तो सी इज ईटिंग होगा, लेकिन बहुत देर से जब ये लग गया तो क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन ईटिंग, है ना, सी हैज़ बीन ईटिंग फॉर ए लॉन्ग, है ना, बहुत देर का होता है फॉर ए लॉन्ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला है मैंने कड़ी मेहनत की है ना, तो इसलिए हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव, है ना, वर्कड हार्ड। बड़ा सिंपल है, कड़ी मेहनत करना का वर्कड हार्ड या लेवर्ड हार्ड भी होता है, ठीक है। तो आप जो इसमें लगा दें, आई हैव लेवर्ड हार्ड या आई हैव वर्कड हार्ड। मुझे सफलता मिलेगी, ये थोड़ा सा बिना टेंस वाला है, आई शैल हैव सक्सेस। चूँकि इससे मैचिंग था ये सेंटेंस इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, आई शैल हैव सक्सेस। मैंने सारी दुनिया देखी है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव सीन, है ना, देखी है, आई हैव सीन द, पूरी दुनिया देखी है, सारी दुनिया देखी है, यानी होल वर्ल्ड, ठीक है। मैंने पूरी दुनिया देखी है, सारी दुनिया देखी है, आई हैव सीन द होल वर्ल्ड, ठीक है। फिर अगला हो गया वह कहाँ से आई है ना, आई है, आ है, ए है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो वेयर हैज शी कम फ्रॉम, है ना, वेयर हैज शी कम फ्रॉम। अगला है क्या तुम मुझे गधा कहते हो, तो इसका हो जाएगा डू यू कॉल मी। अच्छा, डू यू तो ध्यान में होगा, सिंपल प्रेजेंट में डू डज डिड को शुरू में रखते हैं, यहाँ V1 है इसलिए डू यू कॉल मी एन एस या ए डंकी, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, है ना। क्या तुम मुझे गधा कहते हो, डू यू कॉल मी एन एस। तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते हो, ये आपको करंट ट्रांसलेशन में भी है। यू, है ना, नहीं क्या हो जाएगा, डू नॉट, प्रेजेंट टेंस में यू डू नॉट नो माई स्ट्रेंथ या पावर, है ना, शक्ति का हो जाएगा स्ट्रेंथ या फिर पावर भी आप लिख सकते हैं ना, यू डोंट नो या यू डू नॉट नो माई स्ट्रेंथ या पावर, ठीक है। अगला है फिर जो हो रहा है वह सही है, तो जो का यहाँ पर हो जाएगा आपको बता दें वाट, है ना, वाट इज हैपनिंग, जो हो रहा है, वाट इज हैपनिंग, है ना, और एक कॉमा दे दीजिए, इज राइट, जो हो रहा है वह सही है ना। तो इसका यही ट्रांसलेशन होगा, कॉमन बोलचाल में ये जो है सो आता है। उसके बाद है सीता रोने लगी, है ना, सीता रोने लगी तो हो जाएगा सीता बिगैन, रोने लगी, है ना, दो रोना और लगना दो है, तो बिगिन का बिगैन हो जाएगा V2 में, सीता बिगैन टू वीप। आगे बढ़ेंगे। एक दिन शाम को मैं टहल रहा था, एक दिन शाम को ऐसा नहीं, वन डे इवनिंग, वन इवनिंग सीधे हो जाएगा, वन इवनिंग, है ना, आई वॉज वॉकिंग, ठीक है। अगला है ठंडी हवा बह रही थी, है ना, तो इसका दो हो सकता है, इट वॉज ब्लोइंग कूल ब्रीज या फिर द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, द कूल ब्रीज, ठंडी हवा, वॉज ब्लोइंग, ठीक है। दोनों मैंने बता दिया, एक लिख दे रहा हूँ, द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग या इट वॉज ब्लोइंग कूल ब्रीज। चलिए आगे है आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं, है ना, तो आजकल का होता है डीज डेज, और आप लोग का तो जानते ही हैं, तो व्हाट
आर यू डूइंग दीज डेज, है ना, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज, आजकल आप लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। हम लोग कल एक मैच खेलने जा रहे हैं, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुमारो, आने वाला कल है, जा रहे हैं तो इसलिए मैच टुमारो, ठीक है। भले ही ये टुमारो है बट यहाँ पर ट्रांसलेशन ऐसी रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं बाज़ार जाऊँगा तो कलम खरीदूँगा, ऐसा वाला मैं बता चुका हूँ। ऐसे में जब दो सेंटेंस रहते हैं तो क्या होता है, दोनों फ्यूचर में हो, लेकिन जब एक साथ उसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाएगा, कोई शर्त सूचक आ जाएगा, तो जिसमें शर्त सूचक रहेगा वो सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन, इफ़ आई गो टू मार्केट, है ना, इफ़ आई गो टू मार्केट आई शैल बाई ए पेन, आई शैल बाई अ पेन। ध्यान रखेंगे इसमें कि यदि ये रहता मैं बाज़ार जाऊंगा तो आई शैल गो टू मार्केट, मैं कलम खरीदूंगा तो आई शैल बाई ए पेन, लेकिन दोनों एक साथ जुड़ गया तो फिर यही नियम लग जाएगा। अगला है, फिर वैसा ही है, अगर आप कड़ी मेहनत करेंगे तो परीक्षा पास करेंगे, फिर उसमें वही वाला है, इफ़ यू वर्क हार्ड, जिसमें शर्त लग गया वो सिंपल प्रेजेंट, इफ़ यू वर्क हार्ड या लेबर हार्ड, है ना, तो परीक्षा पास करा। अच्छा, तो की कोई इंग्लिश नहीं लिखेंगे, सीधे लिख देंगे यू विल पास द एग्ज़ाम, है ना, सिंपल फ्यूचर में यू विल पास द एग्ज़ाम या एग्जामिनेशन। चलिए मैं शॉर्ट में एग्ज़ाम लिख देता हूँ, ठीक है। अगला है, सीता खेलती रहेगी, तो क्या हो जाएगा, सीता विल बी प्लेइंग, है ना, ये सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस हो जाएगा, सीता विल बी प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद है, मैं खेलता रहा हूँगा, देखिए ता रहा हूँगा, ये वाला हो जाएगा आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी आई शैल हैव बीन प्लेइंग, ठीक है, आई शैल हैव बीन प्लेइंग। अगला है, मेरे आने के पहले वह सो चुका रहेगा, जैसा उसमें बताया था कि मेरे आने से पहले वह सो चुका था, है ना, तो वैसा वाला था, तो एक तरफ सिंपल पास्ट दूसरी तरफ जो है पास्ट परफेक्ट होता था। इसमें एक तरफ सिंपल प्रेजेंट दूसरी तरफ फ्यूचर परफेक्ट होगा। जो पहले काम होगा वो जैसे उसमें सिंपल पास्ट लगाते थे, इसमें सॉरी पास्ट परफेक्ट लगाते थे, इसमें फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे, तो वह सो चुका रहेगा, ये पहले हुआ हो जाएगा, तो ही विल हैव स्लेप्ट, ठीक है, ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर, मेरे आने के पहले, तो बिफोर आई केम मैं बोल दिया, हो जाएगा बिफोर आई कम, है ना, सिंपल प्रेजेंट है ये, ठीक है। उसके बाद, वह मेरे पास आया, वह मेरे पास आया, ध्यान रखेंगे किसी के पास आने का ट्रांसलेशन जो होता है वह होता है कम टू मी, कम टू हिम, ऐसे, यानी ही केम टू मी, ही केम टू मी, ऐसा नहीं कि वह मेरे पास आया तो ही केम नियर मी। वर्षा हो रही है, दिन मौसम समय में आपको जो है वो इट्स का प्रयोग होता है, तो क्या हो जाएगा, वर्षा हो रही है, इट इज़ रेनिंग, है ना, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, रहा है, रही है, लेकिन सुबह से वर्षा हो रही थी तो इट वाज रेनिंग, लेकिन सुबह से लग गया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। दिन मौसम समय में इट से ही होता है, इट हैड बीन रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग, ठीक है। इस प्रकार से आपको इसमें टोटल 50 जो ये सेंटेंस थे वो समाप्त हो गए। अराउंड 40 मिनट्स होने वाले भी है, तो उम्मीद करता हूँ ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, बट ऐसे सेंटेंसेस जो कन्फ्यूजिंग थे वो आपके कन्फ्यूज़न अब दूर हो गए होंगे। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे, जिससे इसी प्रकार के वीडियोज़ जब भी मेरे चैनल पर अपलोड हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके और पहले के वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दे शेयर। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।